आज हम मेडस टच चैनल के एक नए तज्जिए पर बात करने वाले हैं। इसमें ये देखा गया है कि दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच ताल्लुकात भाई कैसे इतनी तेजी से बदल रहे हैं। तो चलें देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो बात यह है कि क्या अमेरिका सच में अपने सबसे करीबी इत्तेहादियों से टकराने वाला है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मेडस टच का ये तज्जिया वहीं इसी चौंका देने वाले दावे से शुरू होता है। और ये सारा मामला शुरू होता है ग्रीनलैंड से। कहा जा रहा है कि वहाँ जो कुछ हाल ही में हुआ है ना, वो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा है। और सुने, ये कोई दोस्ताना तब्दीली बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो पहला सेक्शन है ग्रीनलैंड का तअत्तुल, यानी आर्कटिक में एक तनाज़ा खड़ा होने का दावा। आइए इसको समझते हैं। देखिए, फ्रांस, नॉर्वे, बर्तानिया, ये सब बड़ी ताकतें मिलकर ग्रीनलैंड में फौजी मशकें कर रही हैं। अब ये कोई आम बात नहीं है। तज्जिए के मुताबिक इसे अमेरिका के उस इरादे का सीधा सीधा जवाब समझा जा रहा है जिसमें वो इस इलाके को खरीदना चाहता है। यहाँ पर तज़ाद देखें कितना साफ है। एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि उसे ग्रीनलैंड चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने ही इत्तेहादियों को धमकी दे रहा है कि अगर वो रास्ते में आए तो उन पर टैरिफ लगा दिए जाएंगे। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रीनलैंड वाला मामला दुनिया में अमेरिका की जो पोजीशन बदल रही है, इस बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होता है। डेनमार्क की पार्लियामेंट के स्पीकर का ये बयान सुने। ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ये उस गहरी तब्दीली को दिखाता है कि अमेरिका के जो पुराने रिवायती इत्तेहादी हैं, वो अब उसे किस तरह देख रहे हैं। सोचने की बात है ना? और मामला सिर्फ जज्बात या बयानात तक महदूद नहीं है। जैसे जैसे अमेरिका के ताल्लुकात कमज़ोर पड़ रहे हैं, बाकी ममालिक अपने नए रास्ते बना रहे हैं। अब देखिए, कनाडा और चीन के बीच बड़े तिजारती मुआहदे हो रहे हैं, सऊदी अरब और पाकिस्तान दिफाई मुआहदे कर रहे हैं। मतलब दुनिया में नए इत्तेहाद तेज़ी से बन रहे हैं। अब फिर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ये बयान, ये तो जैसे पूरे यूरोप के नए मौक़िफ़ का खुलासा है। वो कहते हैं, आज़ाद रहने के लिए ये ज़रूरी है कि लोग आपसे डरें। ये सीधा सीधा खुद अनिसारी की तरफ इशारा है कि अब हम किसी और पर भरोसा नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि इन सब तब्दीलियों के पीछे आखिर वजह क्या है? तज्जिए में जो मेहमान हैं, वो कहते हैं कि इसका ताल्लुक एक ख़ास किस्म की ख़ारजा पॉलिसी से है, जिसे वो ट्रांजैक्शनल अप्रोच यानी लेन देन का नज़रिया कहते हैं। इस बात को समझने के लिए वेनेजुएला की मिसाल बेहतरीन है। ज़रा देखें, अमेरिका एक्शन लेता है और वेनेजुएला के तेल पर सीधा कब्जा करने की कोशिश करता है, एक फौरी फ़ायदे के लिए। लेकिन ठीक उसी वक्त यूरोप और चीन क्या कर रहे होते हैं? वो पूरे लातीनी अमेरिका में बड़े बड़े लंबे अरसे के तिजारती मुआहदे साइन कर रहे होते हैं। नतीजा, अमेरिका को एक छोटा फौरी फ़ायदा मिलता है, जबकि बाकी दुनिया स्ट्रेटेजिक तवील मुद्दती रिश्ते बना लेती हैं। तो ये ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी आखिर है क्या? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो इसका मतलब है कि आप लंबे अरसे की दोस्ती और ताल्लुकात पर फौरी फ़ायदे को तरजीह देते हैं। और तज्जियाकारों का यही कहना है कि इसी वजह से आज अमेरिका को एक नाकाबिले एतबारी इत्तेहादी समझा जाने लगा है। अच्छा, अब कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। तज्जिया कहता है कि ये जो बैनुल-अक़वामी पॉलिसी है ना, ये दरअसल अमरीका के अपने अंदरूनी मसाइल से जुड़ी हुई है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ दलील ये दी जा रही है कि इमिग्रेशन पर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनका मकसद अब सिर्फ कानून नाफिज करना नहीं रहा, बल्कि जब आप स्कूलों, अस्पतालों और इबादतगाहों जैसी जगहों पर एक्शन लेते हैं, तो तज्जिए के मुताबिक इसका असल मकसद सियासी अफरा-तफरी पैदा करना होता है, ताकि एक ख़ास किस्म का रद्द-ए-अमल मिले। और देखें, एक तरफ ये सारी सियासी लड़ाइयाँ चल रही हैं और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा बहरान है जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो क्या है? वो ये कि अमेरिका के 50% बच्चे, जी हाँ 50%, अपने ग्रेड लेवल के हिसाब से पढ़ने और रियाजी में पीछे हैं। ये वाकई चौंका देने वाली हकीकत है। और यही बात हमें तज्जिए के आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल की तरफ ले आती है कि आखिर किसी भी मुल्क की असल तरजीहात क्या होनी चाहिए, उसे अपना ध्यान कहाँ लगाना चाहिए। इस सवाल का जवाब शायद मिसिसिपी मैराथन की कहानी में छुपा है। देखें, ये कोई रातों रात होने वाला मौजिज़ा नहीं था। ये 20 साल, पूरे 20 साल की मुसलसल मेहनत, सही पॉलिसियों और इत्तेफाक राय का नतीजा था, जिसने तालीम में 89वें नंबर पर आने वाली रियासत को उठाकर मुल्क की टॉप 10 रियासतों में पहुंचा दिया। ये होती है लंबे अरसे की सोच और मेहनत की ताकत।
اور آج کا حال دیکھیں تو ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو ہزاروں کی تعداد میں ایسی نوکریاں خالی پڑی ہیں جن میں تنخواہ بہت اچھی ہے، جیسے مرچنٹ مرینز یا فورڈ میں، اور دوسری طرف ان نوکریوں کو کرنے کے لیے ہنرمند لوگ ہی نہیں مل رہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے حل کیا جا سکتا ہے اگر ہماری ترجیحات صحیح ہوں، یعنی تعلیم اور ٹریننگ پر دھیان دیا جائے۔ تو آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ایک بنیادی سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کسی بھی قوم کی اصل طاقت کا پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ دوسرے ملکوں کے علاقوں پر نظر رکھنا ہے، یا پھر اپنے ہی لوگوں کے مستقبل کو بہتر بنانا اور انہیں مضبوط کرنا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سوچنا بہت ضروری ہے۔